नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अभ्यास का महत्व। कहानी शुरू करने से पहले मैं कवि वृंद का एक दोहा कहना चाहूँगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। अर्थात आदमी अगर प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो वो बुद्धू भी है तो भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे कुएं पे पड़ी सिल पर रस्सी आती जाती है तो उस पर रस्सी का भी निशान पड़ जाता है। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक गांव में लोग इंद्र देवता की पूजा करना भूल गए। इंद्र देवता उन पर बहुत रुष्ट हुए, बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि अगले 12 साल तक तुम्हारे गांव पे बरसात नहीं होगी। लोगों में हाहाकार मच गया। 12 साल बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे, भूखों मर जाएंगे। सब लोग बहुत घबरा गए। सबने इंद्र देवता से माफिया मांगी, बहुत क्षमा याचना की। इंद्र देवता के मन में छल आ गया। उनको माफ करने का कोई इरादा न था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर शिवजी डमरू बजाएंगे तो श्राप मुक्त हो जाओगे। और जाके शिवजी से कहा जी, मेरे सम्मान का सवाल है, आपसे विनती है कि अगले 12 साल के लिए कृपया कर डमरू ना बजाएं। पास में ही बैठी पार्वती जी समझ गईं कि इंद्र देवता गांव के लोगों के साथ साथ शिव जी को भी छल रहे हैं। वो चुपचाप देख रही थी। शिव जी ठहरे भोले भंडारी। उन्होंने कहा ठीक है, हम अगले 12 साल के लिए डमरू नहीं बजाएंगे। पार्वती जी उस वक्त तो मन महसूस कर रह गई, पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो शिव जी को सच्चाई दिखाएंगे। खैर, एक दिन ऐसे ही उन्होंने कहा कि शिव जी चलिए धरती पर विचरण करने चलते हैं। विचरण मतलब घूमने। तो वो ले चली उनको और उसी गांव की तरफ लेके गई। सुबह का वक्त था। सब लोग हाथ पर हाथ धरे बुझे मन से बैठे हुए थे, पर एक आदमी अपना हल लेके अपने खेतों की तरफ जा रहा था। पार्वती जी ने कहा आपको पता है ये क्या कर रहा है? शिव जी ने कहा मूर्ख है, अगले 12 साल तक तो मैं डमरू बजाऊंगा नहीं, बारिश होगी नहीं, और ये अपना खेत तैयार करने जा रहा है। पार्वती जी ने कहा ये मूर्ख है या वो लोग मूर्ख हैं जो अफसोस में 12 साल के लिए बैठ गए हैं हाथ पर हाथ धर के। अगर ये अपना खेत तैयार करने की अभ्यास को छोड़ देगा तो जब 12 साल बाद बारिश होगी तो अपनी खेती बाड़ी संभालेगा कैसे? असल में तो यही समझदार है। शिव जी को अचानक से संदेह हुआ कि कहीं 12 साल में मैं डमरू बजाना तो नहीं भूल जाऊंगा। पार्वती जी उनका चेहरा देखकर समझ गई कि जहां तीर छोड़ा था सीधा वहीं निशाने पे जाके लगा है। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, हल्के से मुस्काई। शिव जी सोचते रहे क्या करूं क्या ना करूं। उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर कोई नहीं था और अपना डमरू हल्के से घुमाया। डमरू की हल्की सी आवाज से ही बादल उमड़ आए और जो सूखा 12 साल रहना था 12 दिन भी ना ठहर सका। गांव पे झमाझम बारिश हुई और गांव वाले फिर से खुशहाल हो गए। एक इंसान की अभ्यास की आदत से पूरे गांव का भला हो गया। अभ्यास बहुत जरूरी है। फिलहाल तालाबंदी यानी लॉकडाउन के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। बहुत से बच्चे स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। लिखना भूल जाएंगे तो जब असल में स्कूल खुलेंगे तो क्या होगा? इसलिए जितने भी बच्चे मेरी कहानी सुन रहे हैं मैं उन सब से यही कहूंगी, पेपर पेन उठाइए, लिख कर देखिए, कहीं लिखना ना भूल जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा। और जब ठीक होगा तो स्कूल भी जाएंगे और तब पारंपरिक तरीके से पढ़ाई भी होगी। इसलिए मेरी इस कहानी से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम सबको अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी कारण हो। अंत में इंसान अभ्यास छोड़ दे तो उसको सब कुछ आते हुए भी
भूल सकता है। जब शिवजी डमरू बजाना भूल सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।